ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की बलौदाबाजार से। खबर आ रही है, ट्रैक्टर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और हादसे में एक की मौत हो गई है, एक घायल है। घायल का इलाज अभी जारी है। गिरौदपुरी थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना है। हादसे में एक की मौत, एक घायल। इस पूरे मामले में जांच जारी है। इलाज भी घायल का किया जा रहा है। बलौदाबाजार में ट्रैक्टर ने बाइक सवार को टक्कर मारी, जिसके बाद ट्रैक्टर के परखच्चे उड़ गए। हादसे में एक की मौत हो गई और एक घायल है। और अब बात अंबिकापुर की होगी, जहां पुरानी रंजिश में युवक की बेरहमी से पिटाई की गई है। बीच सड़क पर युवक की पिटाई की गई। लाठी डंडे से युवक को पीटा गया है। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। कोतवाली थाना क्षेत्र के मायापुर की ये पूरी घटना है। बीच सड़क पर युवक की पिटाई का मामला। लाठी डंडे से युवक की पिटाई की गई है। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और आपको दिखा भी रहे हैं कैसे एक युवक बगैर डरे अपनी दबंगई दिखाता हुआ दूसरे युवक पर लाठियों से वार करता है। 3-4 अन्य युवक आकर उसको रोकने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं मानता। अंबिकापुर से मंदिर में चोरी की घटना सामने आई है। ढोडा गांव के दुर्गा मंदिर में चोरी हुई है और वो भी दान पेटी का ताला तोड़कर पैसे लेकर चोर फरार हो गए हैं। एक सप्ताह में 2 मंदिरों में अब तक चोरी हो चुकी है। अज्ञात चोरों की तलाश में पुलिस जुट गई है। सीतापुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अंबिकापुर में दुर्गा मंदिर से चोरों ने ताला तोड़कर दान पेटी की पैसे चोरी कर ले गए हैं। दुख की बात यह है कि एक ही सप्ताह में 2 मंदिरों में चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन चोर बगैर डरे बिना खौफ के चोरी की वारदात को अंजाम दे रही हैं और ऐसे में पुजारी परेशान हैं। ये दान पेटी है और आप देखिए, दान पेटी में जितना जिसकी श्रद्धा उस हिसाब से दान दिया जाता है, लेकिन चोरों ने इस दान पेटी को भी नहीं छोड़ा और दुर्गा मंदिर का ताला तोड़कर दान पेटी से पैसे ले उड़े। कोरबा से खबर आ रही है, ठगों से सावधान हो जाइए, क्योंकि बिजली कटने का मैसेज आए तो आपको अलर्ट होना पड़ेगा। फर्जी मैसेज भेजकर ठगी की कोशिश कर रहे हैं। फर्जी मैसेज आने पर थाने में शिकायत करें। बिजली कंपनी ने उपभोक्ताओं को सतर्क कर दिया है। दरअसल बिजली कटने के बाद एक मैसेज उपभोक्ताओं को किया जा रहा है और इस मैसेज के जरिए ठगी की जा रही है और बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं को सतर्क रहने के लिए कहा है कि किसी भी मैसेज में ना आए। किसी भी तरह का मैसेज अगर बिजली से जुड़ा हुआ आता है तो उसके बारे में शिकायत पुलिस में दर्ज कराएं, कि कोरबा में बिजली कटने का मैसेज भेजकर ठगी की जा रही है और इससे सावधान रहने के लिए बिजली विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। खबर दुर्ग से आ रही है। सहायक लेखपाल निलंबित कर दिया गया है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का सहायक लेखपाल निलंबित किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सस्पेंड किया है। सहायक लेखपाल पर बीजेपी का प्रचार करने का आरोप है। कांग्रेस ने की थी शिकायत, इसके बाद मामला दर्ज किया गया। कांग्रेस ने इस पूरे मामले की शिकायत की थी। सहायक लेखपाल को निलंबित किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सस्पेंड कर दिया है। दरअसल प्रचार में जुटे थे वो और इसी वजह से उन्हें सस्पेंड किया गया है।
खबर राजनांदगांव से, जहां पंचायत सचिव निलंबित हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को हटा दिया गया है। परियोजना अधिकारी और पर्यवेक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। दरअसल पूरा मामला आंगनबाड़ी के सेप्टिक टैंक से जुड़ा हुआ है, जिसमें गिरने से 2.5 साल के बच्चे की बुधवार को मौत हो गई थी। डोंगरगांव ब्लॉक के आसरा गांव का ये पूरा मामला है और इस मामले में अब कार्रवाई की गई है और आंगनबाड़ी वर्कर को सस्पेंड कर दिया गया है। एक्शन लेते हुए 2.5 साल के बच्चे की मौत के जिम्मेदार हैं ये, और इनकी वजह से ही, इनकी लापरवाही की वजह से एक 2.5 साल के मासूम की मौत हो जाती है। पर्यवेक्षक को नोटिस जारी किया गया है, परियोजना अधिकारी को भी नोटिस जारी किया गया है। सेप्टिक टैंक भी आपको दिखा रहे हैं, वही सेप्टिक टैंक जिसमें एक बच्चे के गिरने से उसकी मौत हो गई, और अब इस मामले में एक्शन भी ले लिया गया है। सेप्टिक टैंक में, इसी सेप्टिक टैंक में बच्चा गिरा था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। हालांकि सावधानी बिल्कुल भी नहीं दिखाई दी गई यहाँ पर। बहुत जरूरी है, कहीं इस तरह के गड्ढे या कोई टैंक आप खोले देखते हैं तो कृपया वहां से ना गुजरें और कोशिश यही की जाए कि बच्चों को भी ऐसी जगहों से दूर रखा जाए। 2.5 साल के बच्चे की मौत हो गई और जिम्मेदार जो लोग थे उन पर अब कार्रवाई की गई है। और अब खबर दुर्ग से, जहां छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हॉस्टल में रहकर आईटीआई की पढ़ाई वो कर रहा था। पुलिस ने सुसाइड नोट भी बरामद किया है। फिलहाल मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। ये वही छात्र है जिसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि किस बात से वो परेशान था इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन सुसाइड नोट भी पुलिस को मिल चुकी है और अब उस नोट के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। और खबर रायपुर से, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का तेलंगाना दौरा है। सीएम भूपेश तेलंगाना में चुनाव प्रचार करेंगे, जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे। आज दीपक बैज भी तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। हैदराबाद के लिए वो रवाना होंगे दीपक बैज। तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होना है। 119 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होना है। 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। 119 सीटों पर मतदान तेलंगाना में, 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। उससे पहले कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने के लिए भूपेश बघेल मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के रवाना होंगे। वो दौरे पर रहेंगे तेलंगाना के आज, और साथ ही दीपक बैज भी मौजूद रहेंगे। आकाश शुक्ला संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। आकाश, आज तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे भूपेश बघेल और दीपक बैज भी प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव है। 119 सीटों पर यहां पर चुनाव होने वाला है। ऐसे में यहां भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां, जो बड़ी पार्टियां दांव आजमा रही है। यहां पर तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के नेता हैं के चंद्रशेखर राव, यहाँ मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस कहीं ना कहीं इस राज्य में सरकार बनाना चाहती। यही कारण है कि लगातार बड़े नेताओं के दौरे हो रहे हैं। आज प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज वहां जाने वाले हैं तेलंगाना में प्रचार के लिए। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भी प्रचार के लिए वहां जाने की संभावना बन रही है। हालांकि अभी तक इनका कोई शेड्यूल आया नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री वहां जा सकते हैं कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करने के लिए। इससे पहले भी मुख्यमंत्री राजस्थान में प्रचार करने के लिए गए थे। साथ ही तमाम बड़े नेता हैं जो वहां एक तरीके से जमावड़ा है। कहीं ना कहीं चुनाव के लिए यहां पर एक बड़ा माहौल तैयार हो रहा है। जी बहुत शुक्रिया आकाश जानकारी साझा करने के लिए। मनेंद्रगढ़ से खबर आ रही है, जहां 58 हाथियों का दल खड़गवां पहुंचा है। हाथियों ने ग्रामीणों को दौड़ा दिया। जान बचाने के लिए ग्रामीण टावर पर चढ़ गए हैं। हाथियों ने 123 मवेशियों को मार डाला। खड़गवां वन परिक्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हाथियों के दल से ही यहाँ के लोग परेशान हैं।
और 58 हाथियों का दल क्योंकि यहाँ पर पहुंचा तो घरों के साथ साथ फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है, मवेशियों को भी चपेट में ले लिया हाथियों ने। जान बचाने के लिए अब ग्रामीण टावर पर चढ़ गए हैं। हाथियों ने 123 मवेशी को मार डाला। खबर गरियाबंद से है, जहां दंतेल हाथी ने उत्पात मचाया है। फिंगेश्वर के गुंडरदेही क्षेत्र में उत्पात मचाया गया है, घरों को तोड़ दिया गया, फसलों को बर्बाद किया गया। स्थानीय लोगों में दहशत है, 20 से ज्यादा गांवों को अलर्ट किया गया। दंतेल हाथी भी इन दिनों नजर आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में, खासतौर पर गरियाबंद में। फिंगेश्वर के गुंडरदेही के पास क्षेत्र में हाथी ने उत्पात मचा दिया है। ये तस्वीर आप देखिए, दंतेल हाथी की तस्वीर। घरों को तोड़ा है हाथी ने, फसलों को नुकसान पहुंचाया है। अब इसकी वजह से स्थानीय लोग दहशत में हैं। शेख इमरान संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शेख इमरान, आखिर क्या वजह है जो हाथियों का आतंक क्षेत्र में बढ़ता ही जा रहा है? चाहे वो गरियाबंद हो, कोरबा हो, तमाम अन्य जिलों की बात करें तो ये सारे आसपास ही है। हाथियों के आतंक को रोकने के लिए क्या कोई कदम नहीं उठाए जा रहे? जी बिल्कुल सीता जी, प्रदेश के में देखें तो अलग अलग जिलों में हाथी का जो आतंक है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। कई जगह तो हाथी के हमले से कई लोगों की जान चली गई, मकानों को तोड़ा गया है, फसल बर्बाद हो रहे हैं। और चूंकि गरियाबंद जिले की बात करें तो यहाँ कई सालों से हाथी का आवागमन है और आज एक दंतेल हाथी जो है वो फिंगेश्वर के गुंडरदेही क्षेत्र में जमकर उत्पात मचाया है। चूंकि धान कटाई चल रहा है और धान कटाई चल रहा है, इस वजह से किसान खेतों में है और अचानक हाथी पहुंचने से ये जो खतरा और भी ज्यादा बढ़ जा रहा है। और अभी हाथी है वो गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर क्षेत्र से अब महासमुंद जिले में चले गए। इसलिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से वन विभाग ने लगभग गरियाबंद जिले के 20 गांव के अलावा महासमुंद जिले के 20 गांव में हाई अलर्ट जारी कर दिए, क्योंकि ये जो हाथी है कई लोगों की जान ले चुका है। इस वजह से वन विभाग भी अलर्ट है और प्रशासन हाथी को रोकने में कहीं ना कहीं नाकाम है, गांव में रोकने से, क्योंकि हाथी अचानक गांव पहुंच जा रहा है, हमला कर दे रहा है, घरों को तोड़ दे रहा है, फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। तो अगर हाथियों को अगर दूर रखा जाए तो कहीं न कहीं लोगों को राहत मिल सकती है, लेकिन ऐसा देखा नहीं जा रहा है। कई इलाकों में हाथी पहुंच जा रहा है। गांव में हमने देखा है कि हाथी जो है गांव के गलियों में घूमते नजर आता है और अचानक दूसरे गांव में पहुंच जा रहा है। लेकिन वन विभाग की टीम रात दिन तो हाथी के गतिविधियों पर नजर रखी हुई है, लेकिन हाथी को रोक नहीं पा रहे हैं, किसी तरह उसे दूर से गांव नहीं रख पा रहे हैं। और हाथी जो है एक शहर से दूसरे शहर और कभी तो शहर के करीब पहुंच जाता है और एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए उन्हें वक्त नहीं लगता। यही वजह है कि गरियाबंद जिले में जो हाथी था वो अचानक महासमुंद जिले में प्रवेश कर गया है और वहां वन विभाग। जी ठीक है शेख इमरान, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो मतदान संपन्न होने के बाद अब मतगणना का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। सभी राजनीतिक दल के लोग अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं और कई तो अभी से ही अपनी जीत का जश्न भी मनाने के लिए तैयारी शुरू कर चुके हैं। ऐसे में हर खुशी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बैंड, धुमाल और डीजे वालों की बुकिंग शुरू हो गई है। लंबे समय से खाली बैठे इन कलाकारों को उम्मीद है कि चुनाव आने के बाद नतीजे इनकी किस्मत का भी ताला खोलेंगे। किसी भी शुभ कार्य में इस शहनाई की धुन को काफी शुभ माना जाता है, फिर चाहे बात शादी समारोह की हो या किसी और जश्न की। इसके बगैर किसी भी खुशी का इजहार करना संभव नहीं। यही वजह है कि चुनाव संपन्न होने के बाद अब राजनीतिक दल के उम्मीदवार अपनी खुशी का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि परिणाम सामने आने में अभी सप्ताह भर का वक्त बचा है, लेकिन कई तो ऐसे हैं जो अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए
डीजे, बैंड और बाकी चीजों की बुकिंग शुरू कर दी है। कलाकार भी पूरे उत्साहित हैं और उन्हें उम्मीद है कि चुनाव परिणाम उनकी किस्मत का भी ताला खोलेंगे। अब ऐसा है सर कि चुनाव के माहौल है और चुनाव के माहौल में कोई ग्राहक अभी आ नहीं रहे हैं। हो सकता है कि चुनाव मतगणना के बाद में अगर आए ग्राहक तो बैंड वाले का एक ही काम है कि आ जाएगा बुक होके तो चलो, नहीं तो बुक ही नहीं होता तो फिर क्या करेंगे, बैठे रहते दुकान में। हैं उम्मीद है आप लोग, और उम्मीद है ग्राहक आ जाएगा तो चलो भाई जाएंगे करके। वहीं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भी बीजेपी और कांग्रेस समेत अन्य दलों के पार्टी कार्यकर्ताओं में चुनाव का परिणाम आने को लेकर उत्साह है। यही वजह है कि जीत के जश्न की तैयारी यहां शुरू हो चुकी है। कोई बैंड बाजों की बुकिंग करा रहा है तो कोई ढोल ताशे की एडवांस बुकिंग दे चुका है। इधर चुनावी समर की वजह से बैंड बाजा, ढोल ताशे और धूमल के कारोबारियों में उत्साह है। पहले चुनाव प्रचार के लिए उनको बुक किया गया था और अब चुनाव के परिणाम के लिए उन्हें एडवांस बुकिंग मिल रही है। भाजपा के कार्यकर्ताओं में रिजल्ट को लेकर भारी उत्साह है और हमारे भाजपा के उत्साहित कार्यकर्ताओं ने डीजे, ढोल, ताशा, नंगाड़ा ये सब बुक करा के रखा है। 3-4 होटलों में नाश्ता की व्यवस्था करवा के रखे हैं और विशाल जुलूस के रूप में निकालेंगे उसको, विजय जुलूस। पूरी तैयारी हो गई है और सबका बाइज्जत पेमेंट किया गया है पहले से एडवांस में, ताकि वहाँ पे कोई विघ्न न आ पाए। आपको पूरा भरोसा है कि भाजपा के पक्ष में पूरा बहुमत है, मतदाता उत्साहित थे और उन्होंने भाजपा को वोट दिया है। हम लोग को यकीन है कि हमारी सरकार बन रही है, 55 पार होगा हमारा। परिणाम हमारे पक्ष में रहेगा और परिणाम को अपने पक्ष में, क्योंकि हमने कांग्रेस के पक्ष में मतदान करवाया है और इसी उत्साह को लेकर हमने बैंड और बाजा बुक किया है और 3 तारीख को हम जोश उल्लास के साथ अपनी जीत का जश्न मनाएंगे। और जो पब्लिक है जो काफ़ी खुश होती है और उनको अपना खुशी जाहिर करने का उसके मौका मिलता है। आप लोगों को क्या उम्मीद है, कितनी बुकिंग आएगी क्या? सर जो भी उम्मीदवार रहते हैं तो लगता डीजे तो है ही है सर, तो काफ़ी डीजे बगैर तो खुशी जाहिर ही नहीं होती है, तो आएगा सर। तो उसका हम तो उम्मीद काफ़ी लेके रखे हुए हैं, तो उम्मीदवार जो भी जीतेंगे और अच्छा मतलब ऑर्डर अपने को मिलेगा, इसकी तैयारी अपन करके रखे हुए हैं। नेताओं के भाग्य का पिटारा 3 दिसंबर को खुलेगा और तब ही पता चल जाएगा कि किसके यहाँ बैंड बाजा बजेगा और किसके यहाँ मातमी धुन सुनाई देगी। लेकिन इतना तो तय है कि बैंड बाजे और डीजे के व्यवसाय से जुड़े लोगों की चांदी होने वाली है। न्यूज़ 18 के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर और बिलासपुर से उमेश मौर्य की रिपोर्ट। और खबर भोपाल से आ रही बड़ी खबर, बीएसएनएल का रिश्वतखोर जीएम गिरफ्तार कर लिया गया है। सीबीआई ने 15,000 की रिश्वत देते रंगे हाथों पकड़ा। बीएसएनएल का प्रिंसिपल जीएम जनरल मैनेजर महेंद्र सिंह अरेस्ट कर लिया गया। सहकर्मी जेटीओ अनिरुद्ध साहू से 40,000 की रिश्वत मांगी थी। आर्थिक अनियमितता के मामले में कर रहे थे जूनियर की जांच से नाम हटाने के लिए रिश्वत की डिमांड की गई थी और इसे रंगे हाथों पकड़ा गया। उसके बाद अब आगे गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद ये जानने की कोशिश होगी कि इसके साथ और कितने लोग जुड़े हुए थे। सीबीआई ने 15,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था। और चलिए एक नजर छत्तीसगढ़ टॉप 20 खबरों पर। बलौदाबाजार में ट्रैक्टर ने बाइक सवार को मारी टक्कर।